ज्योति मल्होत्रा नाम तो आपने कई दिनों से सुना होगा, परंतु आपको किसी ने यह तक नहीं बताया कि इनके साथ साथ 18 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। आखिरकार उनके नामों को, उनकी तस्वीरों को क्यों छुपाया जा रहा है? इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं, परंतु उनके नाम को नहीं लिया जाता है। जो एक व्यक्ति 15 साल तक आईएसआई का एजेंट बन के काम कर रहा है और उनसे जुड़ करके उनके दस्तावेज, उनकी सैनिक की रैकी और कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हो रहा है, वो सब करने का काम कर रहा है, पर उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। आज बीवियां उनकी फपक फपक करके रो रही हैं। रामपुर के शहजाद, नाम नहीं सुना और ना मीडिया उस पर ट्रायल कर रही है। सिर्फ ट्रायल कर रही है तो ज्योति मल्होत्रा कि आखिरकार वो पाकिस्तान कैसे गई, उससे कैसे मिली, इन लोगों के नाम नहीं बताए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों? सवाल खड़ा होता है इसलिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो नाम है, ये इनके साथ साथ और भी लोग शिकस्त में आएंगे और अब योगी का भी एक्शन शुरू होने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए कि योगी ने सदन से कहा था और सदन से ये कहा था कि जो गुंडे, माफिया और बवाली हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिया, हरियाणा में शरण ले ली और वही काम करने का इन्होंने मंसूबा नहीं छोड़ा। और उन मंसूबों पर भारतीय सेना और एनआईए कार्य करेगी। जिस तरीके से इन्होंने जो नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम अब सेना और एनआईए कर रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, प्रदेश तो छोड़ दिया। वहां भी बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी है, उन्होंने भी कह दिया है, साफ शब्दों में, साफ लहजों में कह दिया है कि अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई कठोर से कठोर होगी, किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब जिस तरीके से शामली हो, रामपुर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, जितने भी जगह हैं, इनके सारे तार हरियाणा में जाकर के रुकते हैं। योगी का इतना बड़ा खौफ था कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, हरियाणा में जाकर के इन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया और वहीं से इन्होंने अपनी जुगलबंदी बनानी शुरू की। अब योगी का डर यह था कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो बुलडोजर को गरजने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी और जाकर के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो डर था, इसलिए हरियाणा पहुंचे। बॉर्डर ही तो पार करना था, पहुंच गए, पर इनको यह नहीं पता था कि भारतीय सेना और एनआईए तुम पर नजर बनाए हुए है। जो पहलगांव की घटना हुई उसके बाद तो एक एक व्यक्ति के ऊपर ऐसी नजर है, अगर कोई कहीं बिल में भी छुपा होगा खोद के निकाल लिया जाएगा। इस तरह की नजर बनाए हुए है सेना। एनआईए की टीम बहुत बारीकी से काम कर रही है। आखिरकार पाकिस्तान से इनके कनेक्शन कैसे पाए जाते हैं, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कैसे है, आखिरकार पाकिस्तान के बारे में ये सोचते क्या हैं, इस तरह के भी विचार सोचे देखे जा रहे हैं। जब ज्योति मल्होत्रा के जब वीडियोस वायरल होने लगे, पाकिस्तान की तारीफों में कसीदे गढ़ने लगे, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको रीट्वीट, उनके वीडियोस को लाइक, उनके अंदर कमेंट भी कर रहे थे। उन पर भी बारीकी से नजर है, अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पाकिस्तान का प्रेम आपका भूत उतार देगा, यह निश्चित है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हैं, वो एक्शन भी करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर पाकिस्तान की विचार वाले अगर व्यक्ति अभी भी हैं, तो ये सावधान रहें, मिनट लगेगी और मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। जिस तरीके से ये जो साजिश रची गई, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई, हिंदुओं की हत्या कराने का जो प्लान बनाया गया, अब आईएसआई जो मंसूबे गढ़े बैठा था हिंदुस्तान के अंदर, अब उनको भी चकनाचूर करने का काम हमारी देश सरकार कर रही है। और जो लोग सोच रहे थे कि हम कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी पकाएंगे, वो उनके भी मंसूबे ठीक कर दिए जाएंगे। ये भारतीय की सेना है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आपने उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना का नाम तो बहुत अच्छी से तरह से जानते होंगे। वो कैराना हमेशा से ऐसी गतिविधियों में सबसे ऊपर होता है। अब जब पाकिस्तान के एजेंट अगर कैराना में पकड़े जा रहे हैं तो पुरानी बातें भी देखने को मिलती हैं। 1993 में काना इकबाल पाकिस्तान चला गया था। इकबाल कैराना का रहने वाला,
वो उस समय तस्करी में शामिल था और तस्करी में पुलिस, यूपी की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उसको ट्रैक किया था और उसके 300 के आसपास जो पिस्टल और बाकी और भी हथियार कहीं ना कहीं पकड़े गए थे। वो इकबाल काना इस तरह का काम कर रहा था। उसी का एक और दोस्त कैराना से पकड़ा गया। तब पता चला कि इकबाल काना तो हिंदुस्तान ही छोड़ के चला गया, पाकिस्तान में बस गया। अब ये आप समझिए, कैराना के संबंध सीधे पाकिस्तान से, क्यों ना नोमान पकड़ा जाएगा कैराना के अंदर से, तो नोमान के भी तो सीधे संपर्क काना से ही है। तो संपर्क समझ में आ गया ना किस तरह से ये राउंड अप गोल कहानी चल रही थी और आप ज्योति के चक्कर में पड़े थे। किस तरीके का कैसा प्लान बन रहा था, चाहे मेवात हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का रामपुर हो, इस जगह से लोग मिल रहे हैं। तो वो इकबाल काना ही पूरा नेटवर्क सेट कर रहा था। अब वो लश्कर तैयबा का कमांडर बन गया है और कमांडर की पावर आप समझ सकते हो कि आतंकवादियों में कैसी रहती होगी। वो बहुत बड़ा कुछ चक्र बना सकता है। अब लश्कर तैयबा को पाकिस्तान की सरकार ने 14 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया जब उनका हेडक्वार्टर ध्वस्त हुआ पाकिस्तान के अंदर, जब भारतीय सेना ने उसको चुन करके तोड़ा था। तो अब 15 करोड़ 14 करोड़ वहां से भी मिल रहे हैं। तो ये आतंकवाद को ही तो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आईएसआई के एजेंट भारत के अंदर मिलते हैं तो उनको कैसे सफाया किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी एक एक नब्ज को टटोला जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जो देशद्रोही के जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए जाएंगे और जेल के अंदर ठूसे जाएंगे। अब आप एक बहुत अच्छी तरह से कहानी समझ लीजिए, मैं आपको वो बारीकी से बताने वाला हूं। नोमान और कैराना और इकबाल काना, ये कैसे नेटवर्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश का कैराना, उसके अंदर रहने वाला नोमान, उससे 10 साल 15 साल पहले जाने वाला इकबाल काना तब संपर्क में आता है और उसके बाद वो कहता है कि आपको यहाँ पर अपनी यूनिटी बढ़ानी है, आपको लड़के तैयार करने हैं, उनको पैसा, दाम, साम, दाम, दंड भेद सारे यूज करने हैं, पर आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना है। और इकबाल काना कमांडर बनने के बाद वो अपनी सेना को और बढ़ाना चाह रहा था। ऐसे ही तो आतंकवादी बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सीधा सपोर्ट करती है, पैसा देती है, संरक्षण देती है, जगह देती है और उनको हथियार मुहैया कराती है। और हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए वो गद्दार उसके साथ जाकर के शामिल भी होते हैं। ऐसे कई केसेस कश्मीर के अंदर भी मिले हमें। हम तो ग्राउंड में रहे तो हमने देखा कि वहां के जो व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान चले गए, देखा कि दुबई के अंदर वो व्यक्ति रह रहा है और घर पे पैसे भेज रहा है, तो वो कहां से भेज रहा है, नौकरी तो कर नहीं रहा। और वो इस तरह के एजेंटों के साथ मिलकर के उसने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और पैसे दनादन भेज रहे हैं। घर 2-2, 3-3 करोड़ के बंगले हैं, आप सपनों में घर सोचते हैं, उनके बंगले थे। तब सेना ने उनको ध्वस्त किया। अब इस तरह का काम पूरे देश के अंदर होगा और ये सरकार भारत की है, किसी को बख्शेगी नहीं, सीधा जवाब होगा मिट्टी में मिलाने का। तो इकबाल काना ने जिस तरह का नेटवर्क बनाया था, आपको ये समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से भारत की जड़ें कमजोर करने का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान पहलगांव घटना को लेकर के कह रहा था कि सबूत दीजिए। सबूत तो इतने सारे हो चुके हैं इकट्ठे कि पाकिस्तान उन्हें देख देख करके उसकी नींद हराम हो जाएगी, सामने इतने सबूत पेश हो जाएंगे। ये सबूत ही तो है जो 1993 में इकबाल काना यहां से पाकिस्तान में पहुंचता है, आईएसआई एजेंट बनता है, एजेंट से वो लश्कर तैयबा का कमांडर तक बन जाता है और उसके बाद नोमान को 2 साल पहले जोड़ता है और उसको कहता है कि आप अपना नेटवर्क मजबूत करिए और पाकिस्तान के इस नेटवर्क से जोड़िए। तो ये आप समझिए कि लश्कर तैयबा से जुड़ने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे आतंकवादी बनना, और उसको सरकार दे रही है वहां पे बना, तो सीधा सीधा तो मतलब है, कनेक्शन तो कुछ तो बोलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब शहजाद भी हैं, शहजाद, नाम भी शहजाद में कितना अच्छा नाम लगता है शहजाद, और काम देखिए इनके कितने अच्छे हैं, देश को खोखला करने के। बीबी फपक फपक के रो रही है, कह रहे कि वो तो अनपढ़ है, अनपढ़ हैं तो तुम्हारे लिए कानों के झुमके, पैरों की पायल के कहाँ से आ रही हैं? आप बंठन के रहते हैं तो कहाँ से आ रहा है? वो पैसा भी तो कहीं से आ रहा होगा। जब आईएसआई एजेंट है, काम कुछ करता नहीं व्यक्ति और अनपढ़ है, तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा पैसा। आपको जो घर की जरूरत है वो भी पूरी की जा रही है।
तो ये सीधा सीधा नेटवर्क आईएसआई का बना हुआ था और शहजाद भी कहीं ना कहीं वही नोमान के साथ भी जुड़ा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अब खुल के सामने आ रहा है। पाकिस्तान प्रेम भी सामने नजर आ रहा है। अब एक एक कड़ी खुलेगी और एक एक कड़ी पर ताला भी लगेगा और ऐसे लोगों का इंतजाम भी होगा और अच्छी तरह से कार्रवाई होगी। और यूपी के अंदर तो आपने देखा है, यहाँ तो मिट्टी में मिलाने का काम किया जाता है और ये तो सीधे सीधे आतंकवाद को समर्थन कर रहे थे। और यहाँ तो अपराधियों को नहीं छोड़ा जाता, जो देश के उत्तर प्रदेश के अंदर जो रहते हैं, जो माफिया जिन्हें कहते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाता। आतंकवाद को योगी मॉडल कैसे छोड़ देगा, सीधा मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।